गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम स्पेशलाइज एरिया इन अकाउंटिंग इस सब्जेक्ट के अंडर जो एमकॉम पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड एनईपी 2023 के अनुसार जो सिलेबस है अकाउंट स्पेशल के स्टूडेंट के लिए, तो उनके सिलेबस में ये पेपर है स्पेशलाइज एरिया इन अकाउंटिंग। तो इस सब्जेक्ट के अंडर होटल कंपनीज अकाउंट्स का सेकंड प्रॉब्लम देख रहे हैं। कल मैंने फर्स्ट प्रॉब्लम की वीडियो अपलोड की है और कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि स्पेशलाइज एरिया इन अकाउंटिंग का जो क्वेश्चन पेपर है उसका फॉर्मेट दीजिए, लेकिन मैंने कल ही एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें मैंने जो आपके स्पेशल के 3 सब्जेक्ट है, मतलब जीएसटी है या फिर इनडायरेक्ट टैक्स जिसको बोलते हैं वो, स्पेशलाइज एरिया इन अकाउंटिंग एंड बिजनेस टैक्स असेसमेंट एंड प्लानिंग, तो इन तीनों सब्जेक्ट की जो क्वेश्चन पेपर है सेमेस्टर सेकंड के उसका फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी उस वीडियो में अपलोड कर दिया है। आप वो वीडियो देखिए या फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो की लिंक दे देती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड प्रॉब्लम। ये सेम कल के जैसा ही है लेकिन थोड़ी सी कुछ एडजस्टमेंट अलग है। प्रॉब्लम थोड़ा सा ध्यान से सुनिए और थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। देखिए सेकंड प्रॉब्लम हम देख रहे हैं, होटल हैज 3 टाइप्स ऑफ सूट्स, मतलब इस होटल में 3 टाइप्स है सूट्स के। कल हमने जो देखा था वहां पर ऐसे कुछ नहीं था, तो आज हमें यहाँ पर 3 टाइप्स बताए गए हैं, सिंगल रूम सूट, डबल रूम सूट एंड 3 रूम सूट। तो इस तरह से 3 टाइप्स है। You are requested to suggest that rent should be charged for each type of suit in on the basis of following information। हमें कितना रेंट कस्टमर के लिए चार्ज करना चाहिए उसका कैलकुलेशन करना है, मतलब सेम कल के जैसे प्रॉब्लम है लेकिन यहाँ पर 3 टाइप से सूट के। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट है, द रेंट ऑफ डबल रूम सूट इज फिक्स्ड एज 1.5 टाइम्स, मतलब 1.5 भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर, 1.5 times the single suite and that of 3 rooms has as twice to single suite। मतलब जो डबल रूम है उसको जितना सिंगल रूम का रेंट है उससे 1.5 टाइम देना पड़ेगा, और जो 3 रूम्स का सूट है उसमें जो सिंगल रूम का होगा तो उससे डबल देना पड़ेगा। तो इस तरह से रेंट होगा। सेकंड एडजस्टमेंट है, देयर आर 23 रूम्स। देखिए यहाँ पर 20 है, ये 20 अलग है, 3 रूम सूट ये वर्ड अलग है। तो देयर आर 23 रूम सूट, मतलब 20 रूम्स है 3 रूम सूट के। देन 30 डबल रूम स्वीट्स एंड 100 सिंगल रूम सूट्स इन होटल। तो यहाँ पर 20 रूम्स 3 रूम सूट के हैं, 30 डबल रूम के हैं एंड 100 सिंगल रूम के हैं। Normally, 90% of single room, 80% of double room, and 60% of 3 room suites are occupied in summer. In winter, 50% of single room, 20% of double room, and 20% of 3 room suites are occupied। तो यहाँ पर समर एंड विंटर का प्रोपोर्शन भी दिया है, कितने परसेंट रूम्स ऑक्यूपाइड होते हैं। एनुअल एक्सपेंसेस है स्टाफ सैलरी के 2,20,000। देन रूम अटेंडेंट की सैलरी दी गई है ₹2 डेली पर सिंगल रूम, ₹3 पर डबल रूम एंड ₹4 पर 3 रूम्स ऑक्यूपाइड इन समर। समर के लिए जो सिंगल रूम है उसके चार्जेस है, जो अटेंडेंट है उनके सैलरी के ₹2, डबल रूम के 3 एंड जो 3 रूम सूट है तो उसके 4। देन ये समर के चार्जेस है। विंटर के अलग है, विंटर में ₹3 डेली पर सिंगल रूम, 4.5 फॉर डबल रूम एंड 6 फॉर 3 रूम ऑक्यूपाइड इन विंटर। देन लाइटिंग हीटिंग एंड पावर, यहाँ पर लाइटिंग जो है ₹40 फॉर सिंगल रूम सूट पर मंथ बताया गया है। इफ ऑक्यूपाइड फुल मंथ फॉर बोथ समर एंड विंटर, दोनों के लिए ₹40 दिया गया है सिंगल रूम सूट के लिए। ₹60 डबल रूम के लिए दिया गया है पर मंथ इफ ऑक्यूपाइड फॉर फुल मंथ फॉर बोथ समर एंड विंटर। एंड 3 रूम सूट के लिए ₹80 पर मंथ दिया गया है फुल मंथ बोथ समर एंड विंटर। तो लाइटिंग चार्जेस सिंगल रूम के लिए 40 है,
डबल रूम के लिए 60 है एंड 3 रूम्स के लिए 80 है। पावर के जो चार्जेस है वो 20 रुपीज है सिंगल रूम सूट के लिए पर मंथ इफ ऑक्यूपाइड फुल मंथ बोथ समर एंड विंटर के लिए, 30 रुपीज डबल रूम सूट के लिए है एंड 40 रुपीज 3 रूम सूट के लिए है। देन यहाँ पर कुछ रिपेयर्स, लिनेन, इंटीरियर डेकोरेशन एंड सनड्रेस के एक्सपेंसेस दिए गए हैं, तो ये एनुअल एक्सपेंसेस है। 42,000, 45,000, 50,000, 31,550। देन डेप्रेसिएशन दिया गया है, बिल्डिंग के ऊपर 5% निकालना है, बिल्डिंग की कॉस्ट 14 लाख है। फर्नीचर एंड फर्नीचर फिटिंग फिक्सचर के ऊपर 10% निकालना है, उसकी कॉस्ट 1 लाख है। एयर कंडीशनर के ऊपर 10% निकालना है, उसकी कॉस्ट 2 लाख है। तो ये इन अमाउंट के ऊपर हमें डेप्रेसिएशन निकालना होगा। देन आगे बताया गया है समर में बी एज्यूम फॉर 7 मंथ, तो समर पीरियड 7 मंथ का है और विंटर पीरियड कितने मंथ का है, 5 मंथ का है। तो इसके अनुसार हमें वर्किंग नोट में कैलकुलेशन करना पड़ेगा। नॉर्मल डेज जो होते हैं मंथ के वो 30 पकड़ने को बोले हैं, जैसे कल के प्रॉब्लम में था उसी तरह से। एंड प्रॉफिट जो है वो 25% कॉस्ट में ऐड करना है सो दैट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट में आल्सो बी कवर्ड इन सच प्रॉफिट, मतलब इसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड होगा। कल के प्रॉब्लम में एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट था, तो हमने इंटरेस्ट माइनस करके बाद में जो रिमेनिंग अमाउंट आई थी उसके ऊपर 25% निकाला था। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो है उससे, मतलब जो रेंट हमें निकालना है, तो उसके लिए जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो स्टाफ सैलरी है फर्स्ट। तो इस तरह से हम एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट। तो इसमें फर्स्ट लेंगे हम स्टाफ सैलरी। स्टाफ सैलरी 2,20,000 एनुअली, ये डायरेक्टली दी गई है तो हमने डायरेक्टली ली। अभी हम निकालेंगे रूम अटेंडेंट की सैलरी। तो रूम अटेंडेंट की सैलरी के लिए हमें वर्किंग नोट लेनी पड़ेगी, तो हम यहाँ पर पहले वर्किंग नोट तैयार करते हैं। तो यहाँ पर देखिए रूम अटेंडेंट जो है उनकी सैलरी एडजस्टमेंट में यहाँ पर है ₹2 सिंगल रूम के लिए पर डे, ₹3 डबल रूम के लिए पर डे एंड ₹4 3 रूम सूट के लिए पर डे, ये समर का। और विंटर का जो है ₹3 पर डे सिंगल रूम के लिए, ₹4.50 पर डे डबल रूम के लिए एंड ₹6 3 रूम सूट के लिए। अभी समर पीरियड 7 मंथ का है, विंटर पीरियड जो है 5 मंथ का है और डेज कितने हैं 30। तो यहाँ पर हम वर्किंग नोट करेंगे। तो वर्किंग नोट हम कर रहे हैं। वर्किंग नोट में ये रूम डेज का जो वर्किंग नोट है ये हम बाद में करेंगे। हाँ नहीं, रूम डेज का करना पड़ेगा क्योंकि हमें यहाँ पर उसकी जरूरत पड़ेगी। हाँ, अटेंडेंस सैलरी यहाँ पर देखिए। तो अटेंडेंस सैलरी जो है इसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, तो रूम डेज निकालने पड़ेंगे। तो क्योंकि इसका फॉर्मूला हमने क्या लिखा है, रूम डेज इंटू डेली रेट ऑफ पे। तो यहाँ पर रूम डेज हम निकाल रहे हैं। तो रूम डेज के लिए इस तरह से हमें वर्किंग नोट करनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, सिंगल रूम का करेंगे, बाद में डबल रूम का और बाद में जो 3 रूम सूट का है वो। तो वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ रूम डेज। तो पहले सिंगल रूम सूट का निकाल रहे हैं हम। नंबर ऑफ रूम्स, तो हमें प्रॉब्लम में बताया गया है कि सिंगल रूम जो है वो समर में और विंटर में दोनों में सेम है, रूम्स की जो नंबर है वो 100 है। लेकिन ऑक्यूपेशन जो है सिंगल रूम का समर में 90% है और विंटर में 50% है, प्रॉब्लम में दिया गया है। तो उसके अनुसार हम इस 100 इंटू 90% या फिर 90/100 ले लीजिए, इंटू डेज कितने हैं 30 डेज है, इंटू समर के मंथ कितने हैं 7 मंथ है। तो इसका कैलकुलेशन करके आंसर आया 18,900 रूम डेज। मतलब सिंगल रूम सूट के रूम डेज कितने हैं 18,900 डेज। ये किस तरह से निकाले हमने, हमें प्रॉब्लम में यहाँ पर
कितने रूम्स है ये दिया गया था और ऑक्यूपेशन भी दिया गया था। तो देखिए यहाँ पर हमें जो रूम्स है वो दिए गए थे। देखिए यहाँ पर है 20 रूम्स, 3 रूम्स सूट के, 30 रूम्स डबल रूम सूट के एंड 100 रूम सिंगल रूम सूट के। एंड यहाँ पर ऑक्यूपेशन दिया गया था। समर में 90% है सिंगल रूम का, डबल रूम का 80% है एंड 3 रूम का 60% है। विंटर में सिंगल रूम का 50% है, डबल रूम का 20% है एंड 3 रूम का 20% है। तो यहाँ से हमने ये इंफॉर्मेशन ली है और रूम डेज निकाले। तो पहला कैलकुलेशन हमने रूम डेज का किया है। तो यहाँ पर सिंगल रूम जो है विंटर में कितने डेज आए, 18,900 डेज, सॉरी समर में। अभी विंटर में 50% है, बाकी के जो अमाउंट्स है वो सेम आएगी, मतलब 100 रूम्स ही आएंगे। इंटू 50% ऑक्यूपेशन है तो 50/100 ले लीजिए, इंटू हर मंथ के डेज कितने हैं 30, इंटू विंटर पीरियड कितने मंथ का है 5 मंथ का है तो इंटू 5। तो इस तरह से इसका मल्टीप्लीकेशन करके कैलकुलेशन किया हमने, तो आंसर आया 7,500 रूम डेज। तो टोटल सिंगल रूम डेज कितने आए 26,400। अभी हम डबल रूम का करेंगे। तो डबल रूम्स कितनी है 30 है और ऑक्यूपेशन समर में 80% है, विंटर में 20% है। तो यहाँ पर सेम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम, नंबर ऑफ रूम्स 30 इंटू परसेंटेज ऑफ ऑक्यूपेशन 80/100 इंटू डेज इन मंथ 30 इंटू 7 मंथ, समर के 7 मंथ है तो रूम्स आई 5,040 रूम्स डेज, मतलब रूम डेज 5,040 रूम डेज। विंटर के हमने निकाले 30 इंटू 20% या फिर 20/100 इंटू 30 डेज इंटू 5 मंथ, तो वो आए 900 रूम डेज दोनों की टोटल करके। टोटल रूम डेज डबल रूम सूट के आए 5,940 रूम डेज। देन 3 रूम सूट के निकाले, 3 रूम सूट का रूम है 20 रूम्स इंटू ऑक्यूपेशन है समर का 60%, सो 60/100 इंटू डेज है 30 इंटू मंथ्स है समर के 7 मंथ। तो कैलकुलेशन करके आंसर आया 2,520 रूम डेज। विंटर के 20 रूम्स इंटू 20% ऑक्यूपेशन, तो 20/100 इंटू डेज 30 डेज इंटू मंथ्स, विंटर के 5 मंथ्स। तो कैलकुलेशन करके आया 600 रूम डेज। तो इन दोनों की टोटल की तो आई 3,120। तो टोटल रूम डेज 3 रूम सूट के लिए है 3,120 रूम डेज। तो इस तरह से हमने पहले क्या किया, रूम डेज कैलकुलेशन किए। तो जो रूम डेज हमने कैलकुलेशन किए हैं, तो अभी यहाँ पर जो रेंट है उसका कैलकुलेशन करना है हमें। रेंट का लास्ट में आएगा, जो आएगा आंसर वो। अभी हम रूम अटेंडेंट सैलरी जो है वो कैलकुलेशन कर रहे हैं। रूम अटेंडेंट सैलरी रूम डेज इंटू डेली रेट ऑफ पे। तो यहाँ पर हमने अभी अभी रूम डेज निकाले हैं, तो हम समर एंड विंटर ऐसे 2 सेक्शन कर रहे हैं। तो समर में हमने सिंगल रूम सूट, डबल रूम सूट एंड 3 रूम सूट इस तरह से लिखा। अभी हमने कैलकुलेशन किया था तो उसके अनुसार 18,900 रूम डेज इंटू रेट है सिंगल रूम सूट का समर में 2 रुपीज पर डे, सो इंटू 2 किया, आंसर आया 37,800। देन डबल रूम सूट के रूम डेज है 5,040 इंटू रेट है पर डे का 3 रुपीज, तो इंटू करके मतलब मल्टीप्लीकेशन करके आंसर आया 15,120। देन 3 रूम सूट का है 2,520 रूम डेज इंटू रेट है 4 रुपीज, तो आंसर आया 10,018। इनकी टोटल करके टोटल अमाउंट जो है समर पीरियड की रूम अटेंडेंस सैलरी की 63,000 आई। इसी तरह से हमने विंटर की, तो विंटर के सिंगल रूम के रूम डेज है 7,500 और रेट है ₹3, ये प्रॉब्लम में गिवन है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन करके 22,500। डबल रूम सूट का 900 इंटू 4.50, तो आंसर आया 4,050। 3 रूम सूट का 600 इंटू 6, आंसर आया 3,600। इनकी टोटल करके 30,150। ये हमने क्या निकाला, ये हमने निकाला रूम अटेंडेंट की सैलरी। तो ये रूम अटेंडेंट की सैलरी हम डायरेक्टली समर एंड विंटर ऐसे 2 सेक्शन करके यहाँ पर स्टेटमेंट में ले रहे हैं।
यहाँ पर रूम अटेंडेंट सैलरी समर की 63,000, विंटर की 30,150, टोटल 93,150। अभी लाइट एंड पावर, तो लाइट एंड पावर की भी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी क्योंकि उसके रेट्स अलग अलग हैं। तो देखिए लाइटिंग के लिए हमें 40 रुपीज सिंगल रूम के लिए बताया गया है पर मंथ का, विंटर एंड समर बोथ के लिए सेम है। 60 रुपीज डबल रूम का पर मंथ का बताया गया है, विंटर समर के लिए सेम है। एंड 80 रुपीज 3 रूम सूट का दिया गया है। तो इस तरह से लाइटिंग के चार्जेस है। पावर के जो चार्जेस है 20 रुपीज फॉर सिंगल रूम सूट है, 30 रुपीज फॉर डबल रूम सूट है एंड 40 रुपीज फॉर 3 रूम सूट है। तो इसके अनुसार हम लाइटिंग एंड पावर का कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर आप जितने पर मंथ के दिए गए हैं यहाँ पर, तो आप डायरेक्टली भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर वर्किंग नोट दे रहे हैं लाइटिंग एंड पावर। यहाँ पर पहले हम लाइटिंग की करेंगे, बाद में पावर की करेंगे। तो देखिए लाइटिंग की कैलकुलेशन, रूम डेज इनटू मंथली चार्ज डिवाइडेड बाय 30, क्योंकि जो मंथली चार्ज है वो हमें दिया गया है और हमारे एक महीने के डेज कितने हैं, 30 डेज है। सो हम यहाँ पर उसको 30 से डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम रूम डेज कैलकुलेशन के लिए ले रहे हैं। तो अभी देखिए हमने यहाँ पर टोटल की है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर क्या कर रहे हैं, टोटल ले रहे हैं। जो रूम डेज है वो डायरेक्टली हम टोटल रूम डेज ले रहे हैं। तो देखिए सिंगल रूम सूट जो है उसके टोटल रूम डेज कितने हैं, 26,400 है। क्योंकि समर विंटर के लिए सेम चार्जेस है, सो हम यहाँ पर डायरेक्टली समर विंटर ना करते हुए टोटल रूम डेज ले रहे हैं। देन डबल रूम के कितने डेज है, 5,940 है एंड 3 रूम सूट के कितने हैं, 3,120 है। तो ये हम डायरेक्टली कैलकुलेशन के लिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर समर विंटर ऐसा बाइफरकेशन कुछ नहीं दिया गया है, बोथ के लिए रेट सेम है। सो हमने समर एंड विंटर कॉम्बाइंड कैलकुलेशन किया। सिंगल रूम सूट का 26,400 रूम डेज है, इनटू मंथली चार्जेस 40 रुपीज है, डिवाइडेड बाय एक मंथ के 30 डेज है, सो 30 से डिवाइड किया। कैलकुलेशन करके आंसर आया 35,200। डबल रूम सूट का 5,940 इंटू रेट है 40 रुपीज पर मंथ, डिवाइडेड बाय 30 डेज। कैलकुलेशन करके आंसर आया 11,880। एंड 3 रूम सूट जो है उसका 3,120 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 30, तो आंसर आया 8,320। इनकी हमने टोटल कर दी 55,400। तो टोटल आई लाइटिंग एक्सपेंसेस की 55,400। तो लाइटिंग के हमने लिए सिंगल रूम सूट के यहाँ पर स्टेटमेंट में 35,200, डबल रूम सूट के 11,880, 3 रूम सूट के 8,320, टोटल आउटर के कॉलम में मतलब इनर के कॉलम में 55,400। अभी हम पावर का कैलकुलेशन कर रहे हैं। पावर का भी हमें टोटल रूम्स जो है उसके अनुसार ही कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पर हम टोटल रूम्स अगेन लेंगे पावर के कैलकुलेशन के लिए। पहले हमने लाइटिंग का किया, अभी पावर का। तो पावर का भी सेम कैलकुलेशन करना है। पावर का रूम डेज इंटू मंथली चार्ज डिवाइडेड बाय 30। तो समर एंड विंटर के लिए सेम है, सो हम यहाँ पर डायरेक्टली टोटल रूम डेज ले रहे हैं। तो सिंगल रूम सूट टोटल रूम डेज है 26,400 इंटू पावर के चार्जेस मंथली है 20 रुपीज सिंगल रूम के लिए, डिवाइडेड बाय 30 डेज, तो 17,600। डबल रूम सूट के लिए 5,940 रूम डेज है इंटू 30 चार्जेस है मंथली, डिवाइडेड बाय 30 डेज, आंसर आया 5,940। एंड 3 रूम सूट के 3,120 डेज है इंटू चार्जेस है 40 रुपीज मंथली, डिवाइडेड बाय 30 डेज, आंसर आया 4,160। इनकी टोटल 27,700। तो ये तीनों अमाउंट और टोटल हम लेंगे यहाँ पर हमारे जो स्टेटमेंट है उसमें पावर डैश करके ये तीनों अमाउंट और स्टेटमेंट में दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमने स्टेटमेंट में पावर डैश करके सिंगल रूम सूट
17,600 डबल रूम सूट, 5,940 थ्री रूम सूट, 4,160 टोटल 27,700। अभी इन दोनों की टोटल मतलब लाइटिंग एंड पावर, इन दोनों की टोटल की 55,400 प्लस 27,700, आउटर के कॉलम में 83,100। अभी आगे के जो एक्सपेंसेस है वो टोटल में दिए गए हैं, तो हम वो टोटल में लेंगे। मतलब लाइटिंग हीटिंग हो गया, अटेंडेंस का रेंट हो गया, अभी ये जो है रिपेयर्स एंड रिनोवेशन, लिनेन, देन इंटीरियर डेकोरेशन एंड सनट्रीज, ये टोटल में है, तो ये डायरेक्टली हम टोटल में लेंगे। तो यहाँ पर हमने रिपेयर्स एंड रिनोवेशन 42,000, लिनेन 45,000, इंटीरियर डेकोरेशन 50,000, सनट्रीज 31,550, इस तरह से ले लिया। अभी हम डेप्रेसिएशन लेंगे, तो डेप्रेसिएशन का यहाँ पर रेट दिया गया है 5% बिल्डिंग के ऊपर, तो 14 लाख के ऊपर 5% निकाला तो वो आएगा 70,000। फर्नीचर एंड पिक्चर के ऊपर 10% है, तो 1 लाख के ऊपर 10% मतलब 10,000। एयर कंडीशनर के ऊपर 10%, 2 लाख के ऊपर 20% मतलब 20,000। तो यहाँ पर हम डेप्रेसिएशन लेंगे स्टेटमेंट में। डेप्रेसिएशन बिल्डिंग के ऊपर 70,000, फर्नीचर के ऊपर 10,000, एयर कंडीशनर के ऊपर 20,000, तीनों की टोटल करके आउटर कॉलम में 1 लाख। अभी हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे, तो टोटल कॉस्ट के लिए ये जो आउटर कॉलम है इसकी आप टोटल करोगे, तो इनकी हम टोटल करेंगे। जो आउटर कॉलम है उसकी हम टोटल कर रहे हैं, तो 2,20,000। यहाँ पर एक मिस्टेक है जो मैं करेक्शन कर रही हूँ, सॉरी नहीं करेक्ट है। रूम अटेंडेंट की सैलरी है 93,150, ओके नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हम ये आउटर कॉलम जो है उसकी टोटल कर रहे हैं, तो ये टोटल आई है 6,64,800। अभी इसमें हमें प्रॉफिट ऐड करना है 25% ऑन कॉस्ट। ऑन कॉस्ट मतलब क्या, 6,64,800 के ऊपर ही हमें क्या करना है, 25% निकालना है। तो हम 25% निकालेंगे इसके ऊपर, तो इसके ऊपर 25% निकालने के बाद हमारी अमाउंट आई है 1,66,200। ये हम प्रॉफिट ऐड कर देंगे। प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट 1,66,200, तो टोटल अमाउंट आई 8,31,000। तो टोटल कॉस्ट आई हमारी 8,31,000। अभी हमें वर्किंग नोट में क्या करना है, तो वर्किंग नोट में हमें कैलकुलेशन करना है रूम डेज का। तो यहाँ पर हम अगेन वर्किंग नोट कर रहे हैं, तो वर्किंग नोट में हमें यहाँ पर हमने जो रूम डेज निकाले हैं, तो रूम डेज हमने 26,400, 5,940 एंड 3,120, इस तरह से रूम डेज निकाले थे। तो ये रूम डेज हमारे पास है टोटल में। तो इनकी हम क्या करेंगे, टोटल 26,400 प्लस 5,940 प्लस, यहाँ पर देखिए, हाँ, तो यहाँ पर जो है ना हमें दिया गया प्रोपोर्शन वो हमें यूज करना है। तो टोटल सिंगल रूम जो है डेज के वो कितने आए हैं, हमारे 26,400 आए हैं। अभी हमें क्या बताया गया था प्रॉब्लम में, रेंट जो होगा डबल रूम का वो कितना होगा, 1.5 टाइम्स होगा, 1.5 टाइम्स होगा। जितना सिंगल रूम का होगा उससे 1.5 टाइम्स होगा। देन जो थ्री रूम सूट है उसका रेंट कितना होगा, जो सिंगल रूम सूट का होगा उससे डबल होगा। तो उसी तरह से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो सिंगल रूम्स है वो जो हमने डायरेक्टली ले ली कितनी, 26,400। अभी डबल रूम सूट जो है उसके लिए हमें क्या करना है, जितना सिंगल रूम का है उससे क्या बोला है, 1.5 टाइम्स। तो आप 1.5 टाइम्स ले सकते हैं, मतलब 1.5 ले सकते हैं, या फिर इस तरह से 3/2 लिया तो भी चलेगा। तो हमने टोटल रूम डेज लिए 5,940 इंटू 3/2, इस तरह से कैलकुलेशन किया। तो रूम डेज आए डबल रूम सूट के
910 एंड 3 रूम सूट जो है उसका डायरेक्टली डबल बताया गया है, तो उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 रूम सूट्स के डेज कितने आए थे हमारे, 3120 इंटू 2 किया तो इज इक्वल टू आया 6240। अगर आपको ये 3 डिवाइडेड बाय 2 नहीं करने होंगे ना, तो आप यहाँ पर 1.5 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वही आंसर आएगा। तो 3 रूम सूट का हमने निकाला इस तरह से इनकी टोटल की, तो टोटल रूम डेज कितने आए, 41,550। तो 41,550 से हम इसको डिवाइड करेंगे टोटल अमाउंट को। तो यहाँ पर हमने रेंट फॉर 1 डे निकाला, 8,31,000 जो कॉस्ट आई थी उसको 41,550 से डिवाइड किया तो 20 रुपीज पर डे का आंसर आया। अभी 20 रुपीज पर डे है, तो सिंगल रूम सूट के लिए 20 रुपीज होगा, लेकिन जो डबल रूम का रेट है वो कितना है, 1.5 टाइम्स है। तो आप 20 को 1.5 से मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर इस तरह से 3/2 लेंगे तो भी चलेगा। तो 20 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इस तरह से लेंगे तो भी चलेगा, या फिर 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी चलेगा। तो डबल रूम सूट का कितना आया, 30 रुपीज पर डे। एंड 3 रूम का जो है वो कितना है, डबल है, तो 20 से डबल कितना होगा, 40 होगा। सो रेंट फॉर 3 रूम सूट जो है वो कितना आया, 20 इंटू 2 मतलब 40 रुपीज पर डे। इस तरह से हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया है। तो पहले हम प्रॉब्लम देखते हैं। ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है सेकंड नंबर का। और ये उसका सॉल्यूशन है। ये ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट हमने बनाया है। और वर्किंग नोट जो है वो पहले हमने क्या की, तो वर्किंग नोट हमने पहले रूम डेज निकाले, मतलब ये जो वर्किंग नोट है ये फर्स्ट है। रूम डेज हमने पहले निकाले। रूम डेज निकालने के बाद हमने क्या किया, तो रूम डेज निकालने के बाद हमने यहाँ पर रूम अटेंडेंट की सैलरी निकाली। ये सेकंड वर्किंग नोट है, रूम अटेंडेंट की सैलरी। उसके बाद हमने लाइटिंग एंड पावर उसका कैलकुलेशन किया, लाइटिंग एंड पावर। बाद में जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, मतलब एनुअली दिए गए थे, वो स्टेटमेंट में डायरेक्ट लिए। डेप्रिसिएशन निकाला, वो भी डायरेक्टली लिया। और लास्ट में हमने जो कैलकुलेशन किया, तो वो लास्ट में हमने यहाँ पर जो रूम्स है, मतलब रूम डेज है, वो टोटल में निकाले। टोटल सिंगल रूम डेज इस तरह से निकाले, वो आए 41,550, वो निकाले। और बाद में लास्ट में ये जो टोटल अमाउंट हमारी आई थी उसको इससे डिवाइड किया, तो पर डे का जो चार्जेस है वो रेंट आया 20 रुपीज पर डे, वो सिंगल रूम का आया। लेकिन हमने डबल रूम का 1.5 टाइम्स निकालना था, तो वो 30 रुपीज आया। और 3 रूम सूट का जो है वो डबल था, तो 20 से डबल मतलब 40 रुपीज पर डे आया। यहाँ पर हमारा ये प्रॉब्लम होटल कंपनीज अकाउंट का कंप्लीट हुआ है, सेकंड नंबर का प्रॉब्लम। थैंक यू। और इस वीडियो के प्लेलिस्ट में आपको बिजनेस टैक्स असेसमेंट एंड प्लानिंग की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी, आपको बिजनेस टैक्स असेसमेंट एंड प्लानिंग की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। देन होटल कंपनीज अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या फिर मैंने स्पेशलाइज एरिया इन अकाउंटिंग ऐसी एक ही प्लेलिस्ट बनाई है, उसके अंतर्गत सभी वीडियोस आपको मिलेंगे। फाइनेंशियल एनालिसिस एंड कंट्रोल ऐसी नाम की एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिसके अंतर्गत आपको कैश फ्लो, फंड फ्लो, कैपिटल बजटिंग सभी मिलेंगे। कैपिटल बजटिंग के 13 प्रॉब्लम्स ऑलरेडी अपलोडेड है, 2 प्रॉब्लम्स रिमेनिंग है सिर्फ बुक में के 14 एंड 15 नंबर का, वो भी मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगी। थैंक यू।